हेलो वैभव भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। जी भाई, आपको भी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। और आज जो ना हम काफ़ी सारी मिक्स बातें करने वाले हैं, जिसमें लोगों को जो वो चाहते हैं हॉरर इंसिडेंट वो भी मिलेगा। साथ में कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर से हम परत होती है जो उनको उठाएंगे कि जो लोग सोचते हैं भाई सच में होता है नहीं होता है, कुछ थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे। राइट राइट राइट। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भाई मैं चाहता हूँ एक ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना भाई, उनको हॉरर बहुत पसंद है। मैंने देखे हैं आपके शोज, मुझे पता है। जी। तो यार मेरा आपका मैं ऑनेस्टली चलूँ, मेरा टेक बड़ा अलग है आम लोगों से लेकर, बिकॉज क्यूरियोसिटी मेरी ऐसी जगी कि मेरे को जानना था सच क्या है। ठीक है, अभी वीडियोस में तो कुछ भी दिखा देते हैं, कहानियां तो ऐसी होती है कि पूछो मत। जी। लोगों को खून की उल्टियां हो जा रही हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा वाइट साड़ी में। तो मेरे को हमेशा से लगता था क्या ऐसा होता है। अब मैंने काफ़ी जगह पे बात की है तो मैं बहुत उसको रिपीट करके बोर नहीं करूंगा लोगों को, लेकिन मेरा जो बचपन कटा है दुबई में वो एक हॉन्टेड घर में कटा है। जी। मैं जिस घर में रहा था 2 साल हम उस घर में थे, उस फ्लैट में। और वो फ्लैट हॉन्टेड था, वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी। और आपने बचपन में ये सब फील किया है? मैंने फील कर लिया। तो उससे क्या होता है ना कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बहुत डर जाओगे, जिंदगी भर डरपोक बन के रहोगे जब आप हाँ। बचपन में इतना डर देख लेते हो, या तो सीख या जाओगे। ऑपोजिट हो जाता है। मेरे साथ ऑपोजिट केस हो गया कि भाई अब मेरे को ना वो एक लेवल का डर खत्म हो गया। अब ठीक है, वो एक एज थी, 8-9 साल का था, फिर हम शिफ्ट कर गए, फिर लाइफ बढ़ जाती है, जी। मैं इधर मुंबई में सेटल हो गया, सब हो गया। तो फिर वापस से जो क्यूरियोसिटी है जानने की, बिकॉज ये न्यूज़ तो कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, हॉन्टेड एक ऐसी फील्ड है, कुछ ना कुछ स्टोरी आपको मिली जाएगी। राइट। ठीक है, हॉरर मूवीज आती रहेंगी, हॉरर शोज चलते रहेंगे, तो जितना आप ये देखते हो क्यूरियोसिटी होती है यार सच है कि नहीं है, कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है जो ये दिखा रहे हैं। तो यहां से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ जाने का। जी। कि एक देखो, जानने का सबसे आसान तरीका एक ही है, जाके देख लो, खुद फील करो। खुद फील कर लो। नहीं तो आप देखो, एक बात हमेशा होती है, भूत का इंसिडेंट आपको नहीं हुआ होगा, आपके किसी जानने वाले को हुआ होगा। हाँ। हर कहानी में क्या होता है ना, मेरे ना मेरे एक भाई के साथ हुआ था, दोस्त के साथ ऐसा मेरे हुआ है। दोस्त के साथ हुआ था, मेरे ना चाचा के साथ। हर कहानी तो मेरे को ये हमेशा डाउट होता था, भाई मुझे वो बंदा क्यों नहीं मिल रहा जो फर्स्ट हैंड मुझे कुछ बता दे। अब हमारे साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन में, तो मैं चाहता था यार कोई तो हो जो ऐसा बोले। अब जिनके साथ हुए होते थे वो यही बोलते थे, कुछ महसूस हुआ, दिखा कुछ नहीं, दिखा नहीं, नहीं नहीं। आवाज आई, हल्की सी आवाज आई, महसूस हुआ। तो मैंने बोला ये तो मैच कर रहा है मेरे साथ, बिकॉज मैंने भी जिस घर में टाइम काटा हमें भी कुछ दिखता नहीं था। कोई ऐसी चीज थी जो हमको महसूस करवाती थी मैं हूं। तो फिर लगा यार अभी इन जगहों की कहानियां हैं, जी। तो वहां जाके देखा जाए। ऐसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो जब भी आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ऐसी लोकेशन पर आप गए होंगे Right. जहाँ पर आपको सच में फील हुआ होगा कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ है। कौन सी वो जगह है? ठीक है, तो ये देखो, इसके पीछे भी थोड़ी सी बैक स्टोरी है। अब मैं तकरीबन शायद 25 से 30 जगह जा चुका हूँ अभी जी। तक। ठीक है, तो मोस्टली मैं अकेले जाता हूँ। चैनल शुरू किया था 10 साल पहले। ठीक है, 5-6 वीडियोस बनाई। मेरे को तो सिर्फ कैमरे के पीछे रहना था, बिकॉज मैं मीडिया लाइन से ही हूँ। मेरा एक कजन था, उसको करना था। अच्छा। थोड़ा कीड़ा था एक्टिंग का, वाला चलना ये करते हैं। आइडिया यही था, सच बताएंगे। लेकिन कुछ रीजन से उस वो नहीं आ पाया। फिर मेरे को भी कहीं और बेटर काम, कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, तो मैंने बंद कर दिया। तो अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने वापस बाई चांस वो चैनल खोला देखने के लिए। तो यार मेरे को रियलाइज हुआ 8-9 साल पुरानी वीडियोस पे अभी तक व्यूज हैं, आ रहे हैं, अभी फ्रेश कमेंट्स आ रहे हैं। तो लगा यार अब टाइम है, मेरे पास भी टाइम है और ये फील्ड है जो एक्सप्लोर की जा सकती है। जी। तो मैंने वापस शुरू किया। अब होता क्या है, पहले 6 एपिसोड कर लिए, वहां कुछ मिला नहीं। फिर आपने वापस से शुरू की जर्नी, एक जगह जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, तीसरी जगह जा रहा हूँ। तो जब आप बहुत सी जगहों जाते हो और आप हताश हो जाते हो कि यार ये स्टोरियां तो सिर्फ स्टोरियां हैं, फील तो कुछ हो नहीं रहा, तो आपका डर और जीरो हो जाता है। जी। अब ऐसे ही करते करते, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज ये भी मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहता लोगों को। एक अभी आपने पूछा है कहाँ महसूस हुआ कुछ, वो आयशा विला एक बंगलो है कहाँ इधर पर है? लोनावाला में, मुंबई से तकरीबन 90-100 किलोमीटर दूर। वो उसकी कहानी मुझे पता चली, तो बोला यार लोनावला तो पास में ही है, पास जाना में ही चाहिए। है। तो बाई चांस किसी रीजन से मैं लोनावला में था, मैं अकेला चला गया उधर। वहां वो एक जगह है जो डेफिनेटली डेफिनेटली स्केरी है, और वहां कोई ना कोई प्रेजेंस जरूर है। क्या है वहाँ? देखो अभी उधर की कहानी ऐसी है कि वो बोलते हैं, किसी को भी क्लियर मालूम नहीं है। पहली बात तो बंगला बहुत पुराना है, वहां पे एक रोल्स रॉयस खड़ी है, हॉन्टेड रोल्स रॉयस बोलते हैं उसको। अब सोचो कोई इतने अमीर लोग होंगे कि उनकी रोल्स रॉयस सड़ रही है उधर पड़े पड़े। तो मेरे को पता चला जो स्टोरीज इंटरनेट पे मेंशन थी कि बड़े अमीर लोग थे और एक दिन कुछ राइवलरी थी, उसको उनको मार दिया घर पे आके, और
उनकी बेटी के साथ गलत चीज़ें की और उसको भी मार दिया, उसी घर में जला दिया जिंदा। ये कहानी थी तुम्हारा, बहुत सैड स्टोरी है। तो ठीक है, अब दिमाग में तो डर बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो एपिसोड बनाना है। तो वही ना, मेरे अपने प्रोसेस में हुआ क्या कि मैं घोस्ट, वो पैरानॉर्मल, वो इन्वेस्टिगेटर से घोस्ट बस्टर बन गया। मैं जाके बोल रहा हूँ नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। लोग हताश हो जाते हैं, कमेंट्स आते थे मेरे को, तेरे कोई भूत नहीं दिखता। यार अभी झूठा भूत कहाँ से दिखाऊं, राइट? तो मैं इस एटीट्यूड से गया कि जाना है, शूट करना है, रात बितानी है, आ जाना है। अब वो घर भी बंद है, कूद के गया अंदर, जज्बा पूरा है कि नहीं शूट तो करना ही है। तो यार ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड +1 है वो, तो ग्राउंड फ्लोर तो ओके था, टूटा फूटा घर है, पता चल रहा है 20-30 साल से बंद पड़ा है। तो वहाँ मैं ओपनिंग देता हूँ अपनी, बताता हूँ कि ये घर है, इसकी ये बैक स्टोरी है, मैं यहाँ पे आया हूँ, ब्ला ब्ला जो भी होता है, मेरा रेगुलर जो एक्सरसाइज होती है लोगों को बताना आया किधर हूँ। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट, फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे मैं हर जगह अपना EMF मीटर रखता हूँ। EMF मीटर डिटेक्ट करता है एनर्जीज को, कहते हैं। तो वो मैं कितनी जगह लेके गया, वो हमेशा उसकी रीडिंग 000 होती थी। अब उधर जब मैंने ऑन किया है तो उसकी रीडिंग 0.01 ऑन करते हल्का सा बढ़ा। हाँ, हल्का सा बढ़ा। अब मेरे को डाउट हुआ, तब भी मेरे को ये नहीं फील हुआ कोई है, मेरे को हुआ भाई लगता है कुछ ग्लिच आ गया है मेरे, उसमें खराब हो रहा है कुछ, लेकिन अच्छा है, फाइनली कुछ बोलने के लिए मिला मुझे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, कंटेंट मिल गया। हाँ कंटेंट मिल गया। तो मैं उस दिखा रहा हूँ लोगों को, तो कैमरा पे देखो इसकी रीडिंग है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर थोड़ा स्पूकी, अंदर चलते एक वाइब चेंज हो गई, नीचे और ऊपर में बहुत ज़्यादा। ऊपर 2 कमरे थे, मैं पहले एक कमरे में गया, वो कमरे का सेटअप भी बहुत हॉरर था, टूटा फूटा बेड पड़ा है, पुरानी अलमारी है, टेबल पे 5-6 कप्स पड़े हैं स्पून के साथ, सूप जो कप होते हैं ना वो। तो बहुत ऑड है कि ये क्या कर रहा है इधर, सूप्स किसको पीने हैं इस टाइम पे, वो भी घर बोलते हैं तो 20 साल से बंद है, तो ये मतलब समझ नहीं आया सेटअप। कोई बात नहीं, मैं बैठ के उधर मैंने बोलना शुरू किया। अब उतने में बैट्स आने जाने लगे, तो थोड़ा सा वाइब और हो गया कि एक तो मेरे को फील हो रहा है जी, बैट्स घूम रही हैं, और एक हल्का सा डर आ गया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मुझे कोई देख रहा है। वो एक फीलिंग होती है ना कि आप अकेले नहीं हो, वो आ गई। अब वो फीलिंग आती है तो आप देखो, वो तो इंसान ही, कितने भी बुरे वो हो इंसान। तो मेरे को हल्का सा डर शुरू हुआ, वो मेरे वीडियो में दिखता भी है, मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन हल्के, मैं एक्साइटेड हो गया हूँ थोड़ा। फिर मैं जाता हूँ, चलो मेरा नीचे हो गया, एक रूम हो गया, दूसरा रूम करते हैं। उधर डर मेरे को इस बात का था पुलिस ना आ जाए, मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, मैं लोकेशन एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उधर से पुलिस आ गई, मेरे को लेके गए हैं, फिर मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे को यही था कि ये विला रोड टचिंग है, हाईवे, नेशनल हाईवे, तो कोई देख लेगा, बंद घर में लाइट कौन कर रहा है, आ जाएगा, मैं अपना कर देता हूँ। बस उस रूम में गया हूँ, मैंने वो लाइट, मैंने अपना वो EMF मीटर एक कांच पे रखा, उधर एक सिर्फ कांच था जी, ठीक है, उस पर वो जो पुरानी फिल्मों में हवेलियों में होता था ना, हाँ, और उसमें दिखाते एक सिंगल कांच, वो औरत बैठ के बाल बना रही है, समझ गया, वैसा कांच पड़ा था, ड्रेसिंग टेबल छोटा सा, ऊपर कांच। हाँ, मैंने उस पर EMF मीटर रख दिया और मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बोल सकता हूँ। अब उतने में अचानक लगभग 4-5 मिनट बाद टी 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 क्यों बजना शुरू हो जाता है EMF मीटर। या मतलब मेरी हालत हो जाती है कि इसने तो कोई रीडिंग ले ली। अगर उधर कोई वायर होती, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला है नहीं जी। अब कोई बोले कि इलेक्ट्रिक कुछ हो गया, तो वो तो मैंने वहाँ पे 5 मिनट से रखा हुआ था, होना था तो तुरंत होना था। मैंने तुरंत वो उठाया, कैमरा उठाया, अपना फ़ोन, मैं बोला ये देखो, मैंने है वो फुटेज, वो रेड लाइट ऐसे ब्लिंक कर रही मतलब वो रीडिंग ज़्यादा होनी शुरू हो, 0.1 से 2, 3, 4 फिर 1 ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही थी। तब मेरे को गूज़बम्स आ गए, मैं ये तो श्योर हो गया कि यहाँ कुछ तो है जी। अब वो क्या वो कहानी उसी औरत की है नहीं है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि ये भी सच है कि नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं था। और जितनी मैं रिसर्च करता हूँ मुझे पता चलता है लास्ट में ना बहुत सी हॉन्टेड लोकेशन की स्टोरीज ही फेक निकलती हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, बहुत सी हॉन्टेड लोकेशंस निकलती ही नहीं है। बोला आप इंटरनेट पे बहुत फेमस है, क्रिएटर्स ने उस पर स्टोरियाँ बनाई हुई हैं जी, मिलियन+ व्यूज़ हैं, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, तो मुझे मालूम है। खुद अपने मन से बनाए थे नहीं देखो हुआ क्या, आज से 20 साल पहले किसी ने लिख दिया कि वो जगह, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। डिसूजा चौल माहिम में है, मुंबई में। मुंबई के टॉप 5 हॉन्टेड लोकेशंस में आती है, आप गूगल कर लो आज ही, जितने भी लोग देख रहे हैं कर लेना, लिखोगे मुंबई टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस, आ जाएगा डिसूजा चौल जी। आप सोचोगे मुंबई जैसी जगह में टॉप 5, बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे को 4 दिन लगे माहिम घूमते घूमते, मिला ही नहीं। मैंने यार ये चक्कर क्या है, हो नहीं सकता, इतने जगह लिखा हुआ है। फिर एक मेरे को बुलाया एक दिन, बोलता मैं तेरे को 4 दिन से देख रहा हूँ, तो वो चौल ढूंढ रहा है क्या हॉन्टेड वाली। बोला हाँ। वो बोला बेटा
कुछ 15 साल पहले वो चौल तोड़ के वहाँ आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग में लोग रहते हैं। अरे बाप रे। मतलब एक कहानी कोई 40 साल पुरानी है, किसी ने कभी बोल दी, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, आज वहां पे लोग रह रहे हैं, डिसूजा नाम भी नहीं है उस बिल्डिंग का, नाम मैं लूंगा नहीं फिर, है ना, वो बिल्डिंग है उधर और बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं मजे से, उनको कुछ फील नहीं हो रहा उनको कुछ फील नहीं हो रहा है। और यहाँ कहानियां, तो मेरे को मालूम है ये बात फॉर श्योर, क्योंकि मैं जाता हूँ जी कि बहुत सी कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। तो कमिंग बैक टू आयशा विला, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या वो लड़की थी या कुछ, वहां कोई ना कोई एंटिटी जरूर थी, कोई एनर्जी थी, कोई एनर्जी थी, कोई एंटिटी थी, जो मुझे शायद, मेरे को उस वक्त जो फीलिंग आई वो ये थी कि उसने मुझे सिर्फ इसलिए प्रेजेंस बताई कि भाई अभी तू जा, कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि आप कुछ चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जो कैमरा पे नहीं आती है, अभी आप बोलोगे आपको भूत दिख जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है शायद कभी नहीं होगा। ये हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है ये सब बताने में, कि एक शेप है, एक साड़ी है, जला हुआ चेहरा है, वो वैसा एक्चुअल में नहीं होता है, नहीं होता है। एक्चुअल में एक लाइट का ब्लिंक कर जाना जी, ऐसा फील होना कि आपको कोई देख रहा है, आपके लिए उतना ही काफ़ी है आपकी हालत ख़राब कर देने के लिए। तो फिर मैं वहाँ से मैंने उठाया, फिर मैं नीचे आया हूँ, मैंने एंडिंग नोट दिया, बताया ये मेरे साथ हुआ। तो दैट इज़ वन प्लेस जिसने मुझे वापस से एक्साइट कर दिया कि यार नहीं, अगर आप ढूंढने जाओगे आपको जगहें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही फेक चल रहा है। तो वो एक जगह है जो मेरे को लगा कि हाँ यार जी। फिर दूसरी एक जगह है वो हॉन्टेड, देखो अब मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ वो एक सेकेंडरी है, लेकिन उधर की कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। बैक स्टोरी क्या? हाँ, अभी एक होटल है गोवा में, ठीक है, वो बंद है, ठीक है, अगोडा में है, अगोडा नहीं, वो अगोडा तो वेब उसके अगोंडा, सॉरी, हाँ, अगोंडा में, गोवा में अगोंडा एक एरिया है, वहाँ पे एक होटल है, वो रशियन होटल के नाम से फेमस है। उसकी बैक स्टोरी ये है कि कुछ शायद 30-40 साल पहले कुछ रशियंस थे, बिकॉज वहाँ गोवा तो आते जाते थे, उनको बड़ा पसंद, लोग तो वहाँ 6-6 महीने रहते हैं वो लोग। तो उनमें से 4-5 दोस्त थे जिनका प्लानिंग किया, जिन्होंने कि यार यहाँ पे होटल क्यों ना खोला जाए जी, क्योंकि हमारे होटल हम खोलेंगे 5 स्टार, और हमारे होटल में तो हम लाएंगे सीधा फॉरेन क्राउड, क्या कोई टेंशन होगी, इंडियंस को रखना ही नहीं है, फॉरेनर्स आएंगे हमको। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे वो खोला, कंस्ट्रक्शन शुरू की, समुद्र से थोड़ा दूर पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ से जो व्यू मिलता है ग्रीन एंड ब्लू। तो मैं बोला, बिकॉज मैं वहाँ गया हूँ, तो बोला यार जगह तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चुनी। अब वो बोलते हैं कि उधर शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, पैसे वैसे लगाए उन्होंने, कुछ ना परमिशंस उन्होंने शायद सही से नहीं दी गवर्नमेंट से, या कुछ काम रोक दिया। ओह, ठीक है। अब अलग अलग स्टोरीज हैं, कोई बोलते हैं कि उस टाइम पे जो वहाँ के लोकल्स क्या बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको पैसा चाहिए था ज़्यादा, कुछ बोलते हैं कि वो लैंड पे वो नहीं बना सकता था, उसके पास पूरा लैंड नहीं था, उसने शुरू कर दिया। तो एक्चुअल क्या है ये तो वही जानते होंगे, बट ये बात हुई कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, टेरेस का ढांचा रेडी है, कुछ कमरे रेडी, मतलब फर्निश नहीं, लेकिन प्लास्टर हो गया है जी। इस लेवल तक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। उन्होंने काम रोक दिया। अभी इन्होंने बहुत कोशिश की कि खिला पिला के कर दें, उसमें और पैसा गया। फाइनली इनको पता चला भाई अब तो पैसा खत्म हो गया, अब क्या किया जाए। बाकी 3 दोस्तों ने हाथ खींच लिए, 4 दोस्त मिलकर बना रहे थे, सबसे ज़्यादा इस चौथे जिसका ब्रेन चाइल्ड था उसके पैसे थे, वो तो भाई हताश हो गया। उसने बड़ी कोशिश की, बहुत से इन्वेस्टर्स ढूंढने की कोशिश की, उसको नहीं मिले। फाइनली उसने उसी होटल में अपनी जान दे दी। ओह, तो मतलब वो ढांचा है, आज भी है। हाँ, आज भी है वो रशियन होटल, आप गूगल करो तो पता चलता है। शायद ही वो होटल तो नहीं जो एक होटल है जिसमें मतलब बाहर से दीवारें नहीं बस खड़ी हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो लेकिन अंदर है दीवारें, बाहर से आपको ऐसा लगता है ढांचा है। हाँ, वो रेडी हो रहा था ना, तो वो होटल है, बड़ा जबरदस्त है, लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी। हाँ, तो उधर फिर लोगों ने बहुत कुछ फील किया है। तो उधर की कहानियां जो मुझे पता चली वो अमेजिंग स्टोरीज थी। अब जब बोलते जब वो डेथ हुई उसकी, तो किसी बात है, फिर उसके आए घर वाले, बॉडी ले गए, तो उसके कुछ टाइम बाद से जो आसपास के लोकल्स थे जी, जो स्टोरीज में मेंशन था कि उनको अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग चेक करने जाते थे, कुछ आवाज़ नहीं है, जैसे बाहर निकलते रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, और कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है, हिंदी में नहीं उसमें। तो उनको लगा यार ये कहीं वही तो नहीं,
डर सबसे पहले वही बताएगा जिसने अपनी जान दी है, अनटाइमली डेथ। तो एक बार कुछ ऐसा कुछ उधर हुआ कि बोलते हैं कुछ बारिश चल रही थी तेज जी। कुछ आए थे वो लोग टूरिस्ट घूमने के लिए, तो बचने के लिए बारिश से अंदर घुसे, कपल थे शायद। तो वो जैसे ही अंदर गए हैं, रात का टाइम था, हाँ। तो क्या हुआ उनके साथ ये क्लियर नहीं है। एक लड़का जो था उसमें वो भागा, चिल्लाते हुए बाहर भागा, लड़की उसके पीछे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। जी। अब वो बाहर निकले हैं, लड़का पलट के देखता है तो लड़की नहीं है। ये शॉकिंग हो जाता है कि भाई ये कहाँ गई। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वापस अंदर जाए। तो जो मेंशन्ड है स्टोरीज में वो ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा खतरनाक देखा वहाँ पे कि वो हक्के बक्के रह गए। अब इसने अपने दोस्तों को कैसे कैसे करके कांटेक्ट किया, बिकॉज ये पुरानी बात है, ये जब उसका डेथ हुई थी उसके आसपास, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 30-40 साल पुरानी बात हो गई है जी। तो फोन्स मोबाइल्स की तो चांस ही नहीं है। कुछ भी करके वो होटल पे गया, वो लोग रात को आए टॉर्च वॉच लेके, होटल बढ़ाया, उनको नहीं मिली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस वगैरह के साथ जब सर्च हुई है तो एक कमरे में वो बोलते हैं कि जहां वो पहले देख चुके थे, जहां कुछ नहीं था, वहां पे वो बेहोश मिल गई। तो सुबह के टाइम पे तो तुरंत उठाया गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, शॉक में थी वो। बोलते हैं 7 डेज तक वो हॉस्पिटल में थी, 7 डेज उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या देखा क्या नहीं देखा कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी। पुलिस ने भी बोल दिया, पुलिस को स्टेटमेंट्स लेनी होती है, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये शायद शॉक में है, कुछ तो ऐसा एक्सट्रीम देखा है इसने कि अब ये बात नहीं कर रही है। अब वो फॉरेनर्स से आप ज़्यादा चांस ले नहीं सकते जी। तो उसके पेरेंट्स वगैरह सुना आए और उनको लेके फिर वहाँ चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये नहीं मालूम है, बट 7 दिन तक कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बोली। और वो लड़का जो था उस पर बोलते हैं उससे बहुत पूछा गया, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी, लेकिन हर चीज़ ना सामने आती नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई, देखो एंड ऑफ द डे मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट पे मेंशन था, राइट। लेकिन ये काफ़ी था मेरे लिए वहाँ जाने के लिए कि कुछ तो अलग सुना मैंने। नहीं तो आजकल वो ये आसपास आवाज़ें आ रही हैं, हाँ, है ना, और किसी को बाहर से कुछ दिखता है अंदर और होता नहीं है, यही सुना है हमेशा। यहाँ मैंने अपफ्रंट किसी का एक्सपीरियंस देखा तो गया उधर, मैंने रात बिताई है। और रात बिताई है? रात बिताई है। तो मैं अक्सर जाता हूँ इन लोकेशंस पे, एक टॉर्च होती है मेरे पास, एक EMF मीटर होता है। साथ कोई होता है कैमरा पर्सन या? बहुत रेयर होता है मैं किसी को लेके जाऊँ, डिपेंड करता है मैं कौन सी लोकेशन पे जा रहा हूँ। जैसे कोई हिल स्टेशन है ये, जहाँ मुझे मालूम है कि बैकग्राउंड कैप्चर होगा अच्छा, आपको अच्छी चीज़ चाहिए, तो मैं किसी को ले जाता हूँ। बड़ी लोकेशन जैसे इंटीरियर्स होते हैं वहाँ फिर क्योंकि मैं मोबाइल से करता हूँ तो ज़रूरत होती नहीं है, और एक थ्रिल ज़्यादा आता है जी। 2 लोगों में डर और अकेले में डर का आपको मालूम है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं मोस्टली अकेले ही जाता हूँ। उस जगह पे भी अकेले था, पूरी रात मैंने बिताई है। वो एपिसोड है, क्या हुआ ये सस्पेंस छोड़ देते हैं। उसकी जो लिंक है वो लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को और वैभव भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, आई एम होपिंग कि आप इस बारे में अपना एक पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। बिल्कुल। इल्यूमिनाटी बहुत बात मैं कर चुका हूँ। अच्छा। मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ जो आपके हिसाब से एक मिथ है कि लोग सोचते हैं बट वैसा है नहीं। देखो ये ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं तो इस लेवल तक गया हूं, मैंने ट्राई किया इनको कांटेक्ट करने का। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शर्म नहीं है बोलने में। आई ट्राइड, बिकॉज इल्यूमिनाटी एक ऐसी चीज़ है जो भी हॉरर में इंटरेस्ट रखता है हाँ वो सुनता है और क्रेजी हो जाता है जी। ठीक है। तो अब मैं ऐसे कुछ बंदों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बोला मैं इल्यूमिनाटी के टच में, ठीक है, मैं उनके साथ रहा हूँ उन बंदों के साथ। तो मेरी अब ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जज करना कि वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, या उसको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है ये बोल के कि हाँ तो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अब देखो उनकी सबसे बड़ी, लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, वो बोलते हैं वो शैतान की पूजा करते हैं जी, ठीक है। और सेकंड बोलते हैं अगर आप अपनी सोल दे दो हमें तो ज़िंदगी भर आपके पास पैसा शोहरत मिलती रहेगी आपको जी, उसमें कोई शक नहीं है, आपको मिलेगा। लेकिन जब आप मर जाओगे आपकी आत्मा हमारे पास। ये उनका बेसिक सा फंडा है, एक कल्ट है। अच्छा ये कौन है कोई नहीं जानता जी, ये कहाँ से ऑपरेट होता है कोई नहीं जानता ठीक है। अगर आप गूगल करोगे आपको बहुत से क्लेम्स मिलेंगे जो बताते हैं है, और बहुत से प्रूफ्स मिलेंगे जो बताते हैं ये है ही नहीं, ये 18th सेंचुरी में किसी ने शुरू करना चाहा था वो हुआ नहीं। तो फिर ये मैं बोला यार ऐसे तो आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। कुछ वेबसाइट्स बनी है उसमें था नंबर डाल दो अपना, वी विल कॉन्टैक्ट यू,
हाँ हाँ। मैंने दे दिया नंबर, माना ठीक है, आज तक कुछ हुआ नहीं उसका। तो बाई चांस मुझे एक बंदा मिला, ये बंदे को मैं जानता था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो लाइफ उसकी टफ चल रही थी, बहुत टफ चल रही थी, एंड देन उसकी लाइफ चेंज हुई। ये मेरे सामने हुआ। मतलब आप एकदम स्ट्रगल कर रहे हो ज़िंदगी में, आप दिख रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड सडनली मैं उसको कुछ टाइम बाद देखता हूँ, वो मुझे बदला बदला लग रहा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहा है अच्छे से। बोला यार ये बहुत अजीब हो गया। मतलब क्या तूने क्या किया? बिकॉज मैं खुद बिजनेस भी करता हूँ। बोला बता मेरे को भाई क्या टैक्टिक है, मैं भी अपनाता हूँ। तो ही सेड यार देख, मैंने ना कुछ डील की है जो तू मत करना, को एडवाइस दे रहा है। बोला क्या क्या डील की है? तो बोलता है इल्यूमिनाटी का पता है? हाँ हाँ। और मैं चुप हो गया। बोला मतलब तूने उनसे डील कर दी? तो मैं हंसा। नहीं तू मतलब तेरे को नहीं बताना, तू क्या कर रहा है, तू मत बता, कहानियां क्या सुना रहा है मेरे को। तो वो बोलता है चल मेरे साथ। तो वो एक ना हमारे दोस्त की शॉप है जी। ठीक है, कॉमन फ्रेंड, वहाँ ले गया। नाइट टाइम था, उसने सैलून की शॉप है, एकदम जो अच्छे सैलून होते हैं ना। तो नाइट टाइम बंद हुआ, सब बोला सब लाइट्स ऑफ कर दो। अच्छा ठीक है। देन अब बोलता है जो पूछना है पूछो। मैं बोला लाइट ऑन करके बात करते हैं? बोलता है नहीं, वो लाइट ऑन करके नहीं आता, उसको ऑफ ही चाहिए। भाई ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल जा रहा है। वो कौन? वो कौन? बस वो। हाँ। उसने बोला। एंड देन आई आस्क्ड हिम क्या किया क्या तुमने? तो उसने बताया, कहता नहीं मैंने, मेरी लाइफ टफ चल रही थी, मैंने उनको अप्रोच किया कैसे कैसे, और उनका जवाब आया मुझे, एक साइन किया है। साइन कैसे किया है? बोलते हैं आपका ब्लड से साइन होता है। अच्छा मुझे ये नहीं पता था। बोलते आपका वो कट करके वो लेते हैं, बिकॉज ब्लड आपका आपका अपना एक हिस्सा है। अच्छा। फिर बोलता है अभी उसके बाद से सब बदल गया, मेरे को दिख रहा है। अच्छा मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे को जानना था ना, मेरे को कुछ तो प्रूफ दे तू। हाँ हाँ। तो कंट्रोवर्शियल सा जवाब देता है, बोलता है बता देंगे सब, पहले मेंबर बन जाओ। ये वो बोल रहा है। ना यार इतनी आसानी से? हाँ। बोलता है मैंने नहीं, कुछ तो मेरे को प्रूफ मिलना चाहिए ना कि तुम एग्जिस्ट करते हो। वो बोलता है मैं प्रूफ हूँ, तो मुझे जानता था आज से 2 महीना पहले और अभी। नहीं। तो वो मतलब वो ऐसी बातें बोल रहा है जो अगर आप विश्वास करना चाहो आप कर लोगे, और अगर आप नहीं करना चाहो बोलोगे ये कुछ तो खेल रहा है। उतने में ही ना पीछे ना ये हुआ, कुछ सामान टेबल से गिरा, और जैसे ही वो गिरा वो बोल रहा, उसने एक ही चीज बोली, तुम्हें जानना था ना वो है या नहीं? पता चल गया। ये आवाज आई है? ये गिरा है कुछ, बिकॉज वो सैलून की शॉप थी। ओके ओके ओके। वो गिरा, ये उसने बोला। अच्छा उसने बोला? हाँ हाँ। कि तुझे जानना था ना कि कुछ है कि नहीं इधर, पता चल गया। एंड आई वाज लाइक मेरा भाई। देन आई आस्क्ड हिम मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करूं, मैं तेरा इंटरव्यू ले सकता हूं, तेरा और उसका साथ में? हाँ। तो उसने बोला नहीं हम ये प्रमोट नहीं कर सकते। तो उसने मतलब वही बोल रहा हूँ कुछ इस तरह के जवाब। अब उसके बाद फिर बहुत क्वेश्चन मार्क आ गया मेरी लाइफ में कि यार सब कुछ एक्सप्लेन था, वो गिरा कैसे? क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड की हम शॉप में गए हैं जहां उसका कोई लेना देना नहीं है, तीसरा कोई बंदा नहीं है उधर। तो इल्यूमिनाटी अगर आप मेरे से पूछो तो यार उस इंसिडेंट के बाद से मुझे लगा शायद कोई कल्ट ऐसा हो जो जेन्युइनली उन्हीं को लेता हो जो मान जाए। बिकॉज अगर आप मेरे को बोलोगे अपनी सोल दे दे, कभी भी नहीं होगा। नहीं। पहले वो मानूंगा नहीं, और अगर मैं मान भी जाता हूँ नहीं यार हम गीता को मानने वाले आदमी, हमारी तो सोल की जर्नी अलग है, मैं कहाँ फंस जाऊँ इन चक्रों में। तो शायद हो सकता है कि वो लोग ये जज कर लेते हो कि ये बंदा नहीं टूटेगा। हाँ। शायद ये उसी को पकड़ते हैं जो टूटने वाले हैं उनको अक्सर। हाँ देखो इल्यूमिनाटी में आप देखेंगे मेंबर्स वही हैं जिनकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल चल रहा था, एंड सडनली वो राइज पे। तो मेरा इल्यूमिनाटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये। मैंने पूछा उससे वो कौन है, तो वो यही जवाब दे उसके लिए मेंबर बनना पड़ेगा। ये जो आपने इंसिडेंट बताया इसमें उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने बस ये बोला कि मुझ पर भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, और एक प्रेजेंस के लिए कुछ गिरा दिया। अब ये वही है यार, अंधेरे में वो किसी ने गिराया नहीं मेरे कोई नहीं था, इस बात का मैं आपको दावा देता हूं। ओके। क्योंकि वो उसकी शॉप होती मैं मान जाता, उससे कंट्रोल रखा होगा। वो किसी दूसरे की दुकान में, और हम बैठे हैं, बिकॉज सैलून है, उसने बोला चलो बंद हो गया चिल करेंगे थोड़ी देर। रैंडमली हम एक दुकान में गए हैं कि तुमको मालूम था 10 बजे बंद हो जानी है, फिर बैठेंगे 1 घंटा बात करेंगे। उस सिनेरियो को आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि जिसकी शॉप है वो भी बोला कहता यार ये गिरा कैसे। अब थोड़ा विश्वास हो रहा है। उसकी अपनी दुकान होती है, मैं बोल देता सेटअप है। हाँ
कि ये इसी चक्कर में है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ। सेटअप होगा। नहीं, सेटअप होता मैं तुरंत पकड़ लेता ना, मजा आ जाता। मैं तो बहुत कोशिश की, बोला इंटरव्यू दे दे, हाँ जो तेरे साथ है उसका तू उसके थ्रू बोल दे, लाइक नहीं माना बस। तो और ये मुंबई का केस है ना, मुंबई तक, मतलब खैर ये तो नोन है, बोलते हैं अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये दुनिया के हर कोने में पहुंचे हो। मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ बहुत फेमस जो हैं वो मेंबर्स हैं, अगेन कंट्रोवर्शियल है नहीं क्या मालूम यार, बट जो पढ़ा है एक एक्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है, पुरानी है बहुत, बट कहते हैं कि वो मेंबर है, उसकी एक्टिव मेंबर है, एजलेस ब्यूटी है, एज ही नहीं करती, और अगर आप देखो तो लगता है हाँ यार उम्र तो नहीं हुई। मैं भी इन्हीं के बारे में बात करने वाला था, बट नहीं करे, नाम ना ले तो बेटर है। बट ये एक है जो अब देखो कुछ लोग होते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं जो यंग दिखते हैं बहुत देर तक, होता है ये, बट उन लिंक कर दिया गया। तो वो तो इनफैक्ट उनकी जो मैंने, बिकॉज मेरा बॉलीवुड से एक टच रहा है बहुत, मैंने काफ़ी साल एक म्यूजिक चैनल में काम किया एज ए क्रिएटिव हेड, तो हम लोगों ने इंटरव्यूज करते रहते थे सब एक्टर्स के प्रमोट करने के लिए मूवी वगैरह, तो उनके पीआर से हमारा टच होता था, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं प्रमोट कर रहे हैं वो। तो एक पीआर ने मेरे को बताया था, कहता है ये होता है, वो चाहती हैं कभी भी नोटिस करना हर 6 महीने में एक बार, और वहां पे ये लोग बलि देते हैं किसी की, नरबली, इंसान की नरबली। और देखो अभी कहानी है ना, बंद कमरे में अच्छी लग जाती है सुनने में, और वो खून पीते हैं, वो शेयर करते हैं कुछ उसमें मंत्र वगैरह बोलने के बाद, इसलिए वो एजलेस रहते हैं। ओ अब भाई क्या मार सुनने में तो यार बहुत फैंसी। देखो होता यही है, बड़े आदमी को बदनाम करना बड़ा आसान है, कौन सा वो आपको चैलेंज करने आ रहा है, सही बात है ना। और कोई सेलिब्रिटी है वो 6 महीने में नहीं, वो हर 2 महीने में फॉरेन ट्रिप मारेगा वो मारते हैं, वो घूमते हैं, लाइफ जीते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, जो मैंने एक्सपीरियंसेस में पाया लोगों से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, उसने ये बोला उसने ये बोला। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो 2-3 हुए हैं जिनसे मेरे को फील हुआ कि हाँ यार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरा इनमें मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि लोगों की आत्माएं भटकती हैं, मेरा इसमें बिलीफ बहुत कम है। लाइक आई सेड, मैं गीता का बहुत, हमने सनातन का फॉलोअर हूँ, और मैं मानता हूँ बिकॉज हम साइंस है जी, हमारी एक किताब नहीं है ना, हमारी तो हज़ारों किताबें हैं, बिकॉज ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लाइफ इतनी बड़ी है, एक में समझना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। यार 10th तक आते आते आप इतना पढ़ लेते हो, हज़ारों किताबें, तो यहाँ तो आपको लाइफ समझनी है, कैसे हो जाएगा। मेरा पर्सनल बिलीफ है, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा जी। तो या तो फिर बोल दो कि किताबें गलत हैं, या अगर उनको मान रहे हो तो फिर साइंस ढूंढो, साइंस को लिंक करो उससे, बिकॉज हमारी सारी किताबें मैं साइंस से लिंक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने साइंस को कहानियों की तरह लिख दिया। क्योंकि हर बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, हर बंदा आज उस होड़ में नहीं है कि मुझे सच जानना है। कितने लोग जी रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो उस आदमी को आप कैसे समझाओगे आत्मा क्या है, लाइफ क्या है? तो उनको कहानियों में डाल दिया कि तू ऐसे जिंदगी भी जी लेगा ना तो अच्छा होगा। अब छोटा एग्जांपल, एक बच्चे को आपको समझाना है लाइट कैसे वर्क करती है, आप बोलो, आप उसको नहीं बताओगे ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे, कि वो पॉइंट है जी, पीछे से कहीं पे चारकोल कोयला बर्न हो रहा है ना, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इधर लाइन आ रही है, उधर उसमें फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी। आप इतना बोलोगे, बच्चा बोलेगा क्या बोल रहा है ना। आप क्या बोलोगे, बेटा ये ऐसे ऑन किया, बिजली गई, चालू हो गई, वो समझ गया। तो हमारी किताबें आप ध्यान से देखोगे, स्टोरीज जी, शिव जी ने पार्वती से ऐसा बोला कि उस जगह पे बैठ के अगर कोई ये कर ले उसके साथ अच्छा होगा। यानी कि ये सब चीजें एक तरीके से सिंबलाइज करती हैं। अब शिव जी ने पार्वती से बोला, तो जो नहीं डीप में जाना चाहता, भाई प्रभु ने बोल दिया मैं वो कर दूंगा। कोई डीप में जाएगा तो उसको पता चलेगा शिव जी जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं वो अर्थ का एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत पॉजिटिव एनर्जी एमिट हो रही है। तो उनका कहना है कि भैया ह्यूमंस को वहां जाना चाहिए अगर आपको अपने अंदर चेंजेस लानी है, बिकॉज हमारी बॉडी क्या है, पूरी वायरिंग है, राइट। तो मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि हमारी जितनी भी बुक्स हैं ये साइंस है जी, साइंस जो कि बड़े सरल शब्दों में कहानियों के तौर पे लिख दी गई। एक और चीज़ मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस इल्यूमिनाटी वाली बात में, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट होता है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई भी पर्सन हो, उसकी ना जो फॉलोइंग होती है ना, फैन फॉलोइंग तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा कल्ट होती है, बहुत ही वो मरने मारने वाली। एक एग्जांपल मुझे मेरे पॉडकास्ट आ चुका है जिसमें जो गेस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने शेयर किया, तो मैं क्योंकि वो कर चुके हैं शेयर तो मैं वो चीज़ बता सकता हूँ। उन्होंने नाम लिया टेलर स्विफ्ट का।
अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा है उस बारे में जी, बहुत ज्यादा। कि 1800 में जब स्टार्ट हुआ था इल्यूमिनाटी, तो जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी शायद बेटी थी, जिनका फेस अगर आप टेलर स्विफ्ट से एक बार साइड बाय साइड रखोगे ना, दोनों फोटोज एग्जैक्टली मिलता है। लोग वो चीज जाके देख सकते हैं, मैं बिल्कुल फोटोज पे लगा हाँ दूंगा। बिल्कुल हाँ। तो वो चीज है, वो तो एक एग्जांपल है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो लोग बताएंगे कि वो कितना बिलीव करते हैं इसमें, कितना ऐसे तो नहीं। बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं हाँ हाँ अपने इंडिया में भी, जी रैपर्स हैं हाँ हाँ। और सिंगर्स हैं जिनके बारे में बहुत बोला जाता है कि दिलजीत हाँ। दोसांझ के बारे में तो रिसेंटली बात होती है। अब देखो वही है ना, मेरा फिर यही होता है कि देखो हमारे लिए बड़ा, लोगों के लिए बड़ा आसान है। मैं नहीं किसी की हार्ड वर्क छीनना नहीं चाहता। राइट। अब कोई बोले यार मैं इतनी मेहनत करके, अभी आप आज यहाँ बैठे हो, हाँ हाँ आपको मालूम है आपका पहला एपिसोड करेक्ट। क्या सोच से आपने शुरू किया, मैं ही आपने समझ सकता हूँ वो तो। क्या स्ट्रगल की। लोग आपको आज देख रहे हैं, मैं ये क्या करता है, लोगों को बुला लेता है, वो बातें करते हैं, फेम ये ले रहा है, राइट। जो जलेगा वो यही बोलेगा जी लेकिन आपकी स्ट्रगल आप जानते हो। करेक्ट। भाई मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ इधर, राइट। मैं आया हूँ, मैं बोला अच्छा इनके यहाँ जाना है, मैं तो जरूर जाऊंगा। जी आपने वो अचीव किया। लोग ना जर्नी पे ध्यान नहीं देते। वो ये तो इसके पीछे तो वही है, इसके पीछे तो इसने जादू टोना ये वो, तो इसीलिए अभी दिलजीत यार कौन है, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। किसी ने स्टोरी निकाल दी हनी सिंह के बारे में, मैंने सुना कि वो तो हाँ वो अपने उसमें ऐसे ऐसे करते हैं, सिंबल्स भी दिखा देते हैं। अब लोग उस चीजों को लिंक कर लेते हैं। लोगों को लिंक करता है, मजा आता है जी। अभी हनी सिंह ने तो खैर अगर देखा जाए तो उन्होंने शायद दबे दबे मुंह कुछ माना भी था हाँ ऑफ लेटली अपने एक आधे पॉडकास्ट में कि मैं कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया था जो सही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से छूट के आया हूँ। तो खैर उन्होंने ये बात मानी, तो हाँ उनके केस में हो सकता है कुछ सिमिलर हो जी, क्वाइट पॉसिबल। बट सबको बोल देना वो मनोरंजन के लिए अच्छा है। बट मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से भी, यार जो आदमी एक मुकाम पे पहुंचा है उसकी स्ट्रगल को ऐसे एक सेकंड में तोड़ मत दो जी, कि नहीं ये तो उसकी वजह से बना है, ये तो उसकी वजह से बना है। वह भाई एक और चीज मैंने सुनी है रिसेंटली, 3i एटलस। ये है क्या, और भाई क्या है एक्चुअली? भाई ये क्या है, ये तो पूरा नासा और वर्ल्ड के सारे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट जानने पे लगे हुए हैं कि ये है क्या। ठीक है, जिनको नहीं पता व्यूअर्स को मैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि जून में जी ठीक है हमारे जो सैटेलाइट्स ऊपर हैं और जो हमने टेलीस्कोप, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा रखे हैं जो मॉनिटर करते हैं स्पेस को, उन्होंने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से कोई एक चीज हमारे सोलर सिस्टम में आई, इंट्रास्टेलर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, कॉमेट्स घूम रहे हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। कोई 50 साल में, कोई 100 साल में, कोई 400 साल में आसपास हमारे होके निकल जाता है। अब ये चीज हमारे अर्थ की, हमारे सोलर सिस्टम की नहीं है। तो सब एक्साइटेड हो गए, भाई ये क्या है, ये कुछ बाहर से आया, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ स्पीड पे है, वो 58 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो काफ़ी दूर से ट्रैवल कर रहा था वो। तो लोगों के दिमाग में यही था कि चलो शायद कोई कॉमेट है। फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री फॉलो की कि कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो पता चला कि ये बिकॉज बाकी जितने भी प्लैनेट्स वो हैं वो सूरज के ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। पता चला ये ग्रेविटी को डिफाई करने वाला है, ये जुपिटर, मार्स और वीनस, इन 3 प्लैनेट के पास से होके निकलेगा। तो उन्होंने बोला, कहते पॉसिबिलिटी इस चीज की होना, ये जो ट्रेजेक्ट्री बनी है इस 0.01% रियलिटी में अपने आप एक नेचुरल फॉर्मेशन होना। क्या बोलते ये इतना क्लोज जा रहा है और सूरज के इतना पास भी नहीं जा रहा कि सूरज इसको खींच ले जी, और प्लैनेट्स के इतना पास होके निकल रहा है। तो ये ट्रेजेक्ट्री लगती नहीं है नॉर्मल, ये ऐसा लग रहा है कोई मतलब प्लान्ड है कुछ। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, भाई ये कॉमेट नहीं है, ये कुछ और है, ये है एलियन स्पेसशिप। अच्छा, देखो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, लोगों को मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप परसेंटेज बता रहे हो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। चलो, अब उसके बाद जब साइंटिस्ट ने इसका पैटर्न स्टडी किया तो उनको और विचित्र बातें पता चली। एक बोलते जो कॉमेट जैसा ये बिहेव नहीं कर रहा। कॉमेट की गैसेस निकलती है, एक टेल होती है जो सूरज से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होती है। इसके केस में बोलते हैं जो ग्लो है ना वो आगे है। ये जो भी चीज आ रही है, एज्यूम कर रहे हैं कि कॉमेट है, एस्टेरॉयड है, कोई बॉडी है, वो आगे उसके कुछ है पावरफुल सोर्स, और ये जा रहा है, लाइट आगे है। हाँ। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं चलो पहली बार हुआ, हमें शायद बहुत सी चीजें जाननी बाकी है क्योंकि ये आया बाहर से है, एंड अंडरस्टूड, ठीक है।
फिर स्टडी, बिकॉज सारे आपकी जो इस वक्त सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो उस पर फोकस मारी हुई हैं जी। उसको स्टडी कर रहे हैं है क्या, वो ऐसे ऐसे पास भी आ रहा है। फिर पता चला कि जब इसने एंटर किया था इसका कलर था रेड, ये रेड लाइट एमिट कर रहा था, और 1 महीने के अंदर अब ये ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है, कुछ चेंजेस आए। अनदर थिंग, वो बोलते हैं इतने जल्दी इतने रैपिड चेंजेस होते नहीं हो सकते पॉसिबली। तो फिर वही क्वेश्चंस मार्क आ गए कि जिनके आंसर्स ढूंढे जा रहे हैं, और चलो यहां तक भी ठीक है। अब एक निकल टेट्राकार्बोनाइल एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जी, जो उस फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है जहां पे हवाई जहाज वगैरह बनते हैं, एरोप्लेन एरोडायनेमिक्स का जहां काम होता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, बिकॉज वो अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है, वो निकल कार्बन 3-4 चीजें जब मिलती हैं रिएक्शन करती हैं तो उसका वो निकलता है, जो अर्थ पे पाया जाता है इन फैक्ट्रीज के बाहर, इन फैक्ट्रीज में। कौन सी फैक्ट्रीज? जो एरोडायनेमिक्स में काम कर रही हैं, ट्रैवलिंग, ये वो स्पेस से रिलेटेड। वो कॉमेट एमिट जो कर रहा है गैस, उसमें ज्यादा मात्रा में ये गैस है, और ये गैस नेचुरली नहीं होती। और यार ऐसे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं उधर जो यहाँ पे उन फैक्ट्रीज में होते हैं जो हवाई जहाज मतलब उड़ने वाली चीज बना रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है कि वाकई में ही कहीं सच में ये स्पेसशिप है, ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई लोग हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहे हैं। फिर लोगों ने क्लेम करना शुरू किया और बातों को जोड़ना शुरू किया जी। बहुत से लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, बाबा वांगा और ये सब ने, कि नवंबर में एलियंस आने वाले हैं। उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था जनवरी में। अगर आप टाइमलाइन फॉलो करो तो नवंबर में वो क्लोजेस्ट होने वाला है। तो अभी तो आने ही वाला है। बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल कुछ दिनों में आने वाला है। तो लोगों ने बोला यार ये हो ना हो, बाबा वांगा उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर ये जब गुजरा मार्स के बाजू से, ठीक है, अब हुआ क्या है कि मार्स पे नासा के सैटेलाइट्स हैं जी, ठीक है, काफी 2-4 सैटेलाइट्स हैं जो रोवर कर रहे हैं। जैसे ही तो लोग वेट कर रहे थे कि अब ये मार्स के बाजू से गुजरेगा, सैटेलाइट क्लोजली देख लेगा। नासा, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, नासा इस वक्त शट डाउन है। हाँ है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले नासा को शट डाउन कर दिया, रीजन दिया कि फंडिंग रोकी हुई है। हाँ, कुछ भी नया काम नहीं कर रहे, और जो जितने जॉब से उनको घर भेज दिया है, कितने हजार लोगों को जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको घर भेज दिए। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नासा इस वक्त चला रहे हैं, वो भी चला नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, बिकॉज आपके सैटेलाइट घूम रहे हैं, आपको कोई तो चाहिए, अदरवाइज नासा शट है। अब टाइमलाइन देखो कि यहाँ पे वो चीज मार्स के पास आती है जब हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कुछ मिल सकती थी, जिस बॉडी से मिलनी है उसको गवर्नमेंट ने रोक दिया कि वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो। यार ये क्रेजी होता जा रहा है। अब मैंने ना एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, एक्चुअली ये कहानी है, ये लिंक होगी। मैंने 2007 में एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें एक एस्ट्रोनॉट ने ये बताया कि अपोलो 17 तक तो मार्स चंद्रमा पे गए थे ये लोग, अमेरिका अपने भेजते रहते थे जी, नील आर्मस्ट्रांग ये सब जब जा रहे थे। अपोलो 18, 19, 20 का प्लान था जाने का, लेकिन उन्होंने अब्रप्टली बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, नहीं हमने बहुत देख लिया, अब नहीं जाना है। ठीक है, बंद हो गया। वो साइंटिस्ट नासा का आके बोलता है कि 18, 19, 20 तीनों मिशन गए थे, लेकिन लोगों से छुपा के। क्यों? बोलता है हमको कुछ ऐसा मिला था स्पेस पे जो हम शेयर नहीं करना चाहते थे। बोले वो हमको मिला और सोवियत यूनियन, रशिया जो आज, रशिया, बिकॉज उस टाइम पे तो उनकी वॉर चलती थी ना, होड़ में लगे थे, पहले मैं। तो बोलते वो उनको कुछ ऐसा मिला, तो दोनों ने प्लान किया साथ में कि हम साथ में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मतलब क्या मिला? बोले ऊपर एक स्पेसशिप था 2000 साल पुराना। उस 2000 साल पुराना बोलते देख के ऐसा लग रहा है वो क्रैश हुआ है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड आ गया मेरे को, यार ये क्या कहानी बोल रहा है। उसने फोटोज रिलीज की, वीडियोस रिलीज किए उस बंदे ने 2007 में प्रूव करने में। और जब उससे पूछा गया तेरे को इतना कैसे पता, बोलता है मैं अपोलो 20 का कमांडर था, मैं गया था ऊपर चांद पे। भाई ये तो अलग लेवल पे जा रहा है आदमी। अगर उसके आप फोटोज और वीडियोस देखो, वो दिखा रहा है कि उनको एक बॉडी मिली अंदर से, देखने में इंसान के जैसे हैं, ह्यूमन, कोई फीमेल बॉडी है मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो शिव जी की कैसी तीसरी आंख होती है जी ना, यहाँ कुछ है उसके। ये फुटेज है, आप लगा देना, आप प्लीज मुझे शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस पे वीडियो बनाया। और अगर आप वो देखो ना स्पेसशिप, वो बोला गया 2 किलोमीटर नहीं 3-3.5 किलोमीटर लंबा है, बड़ा स्पेसशिप। और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि शायद 2000 साल पहले क्रैश हुआ होगा, एक एस्टिमेट है उनका वो। ठीक है, अब कट टू आप इधर आ जाओ, इसकी डायमेंशन मैं बोला पता लगाते हैं क्या है। मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आया जी,
तो भाई जो इसकी डायमेंशंस हैं वो है तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा, जो कि है उस चीज़ की जो उसने क्लेम किया कि चांद पे पड़ा है। अब उसको डीबंक बहुत लोगों ने किया है कि झूठ बोला उसने, वीएफएक्स और ये और वो, कि मूवी की कहानी थी। देखो रियलिटी क्या है, हमेशा ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स है जो नहीं चाहती है सामने आए, तो अगर कुछ चीज़ सामने आ रही है उसको कवर अप करना कैसे होगा, पागल है यार। हाँ। ये तो मूवी बना रहे थे, मूवी कभी बनी नहीं है। अगर मूवी बना रहे थे वो कभी बनी नहीं है। तो वो उन्होंने कोशिश की दबाने की उस बात को। और एक और बात आपको बताऊं, 2007 और 8 में ना बहुत फुटेज था उसका, बिकॉज वो बहुत चला था, लोगों ने शेयर किया, ये वो जितना भी यूट्यूब उस टाइम पे एक्टिव था। लेकिन मैं जब वीडियो बनाया है 1 साल पहले, मेरे को फुटेज ही ना मिले। आई वाज शॉक्ड, ना ये गायब क्यों हो गया? सेम चीज ना मैंने पहले भी सुनी थी कि काफी सारी चीजें जो पहले लोग कहते थे कि होती है, उन्होंने गायब कर दी इंटरनेट से गायब है। यस, ये मैं इसका फर्स्ट हैंड प्रूफ हूं। क्योंकि मैंने जब 2007-8 में, मेरे को ना बचपन से एलियन से बहुत इंटरेस्ट रहा है, भूतों से ज्यादा। जी। मैं आपको बताऊं, मैं और मेरे भाई टेरिस पे जाके ना लेट जाते थे रात को कि शायद कोई यूएफओ दिख जाए। तो वो क्रेजीनेस अगर बचपन से हो, रिसर्च स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं हैरान हूं यार, फुटेज तो मेरे को बिलीफ और स्ट्रांग हो गया ना, हो ना हो ये कोई चाह रहा है कि ज्यादा पता ना चले, तो उड़ाया जा रहा है। फॉर्चुनेटली जब मैंने वीडियो बनाया उससे 6 महीने पहले किसी और ने वीडियो बनाया था, और उसके पास वो फुटेज क्यों था, बोलते हैं मैं 2007 में डाउनलोड कर लिया था। तो मैंने उससे वो क्लिप्स लेके अपने उसमें डाले हैं। तो मैं बोला यार ये तो डायमेंशंस भी सेम हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में ही कोई स्पेसशिप है जो ट्रैवल कर रहा है, अर्थ पे नहीं आ रहा शायद। देखो ये बहुत, मेरे को हमेशा इस बात से बहुत तकलीफ होती है सुन के कि ना हॉलीवुड की मूवीज ने खास करके एलियंस को ऐसा दिखा दिया है कि एलियंस अगर आए तो आपका प्लेनेट गया, वो तो इन्वेड करेंगे, है ना। अरे मैं हैरान होता हूँ, बोला यार हम लोग क्या है उनके लिए, कीड़े मकोड़े क्या है हमारे पास क्या है जो हम उनको दे देंगे। उनके पास बहुत कुछ है जो वो हमें सिखा सकते हैं, राइट। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि वो आपके पास आएंगे और हम वो रेस जो आपस में भी लड़ मर रही है, देखा जाए तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, गलत रास्ते में हैं। जिसके पास पावर है वो बोलता है मैं दूसरे को फोड़ दूंगा, यही हो रहा है। आप कोई भी हिस्ट्री निकाल के देख लो, लोग बात करते हैं पीस होगा, मैं तो बोला नॉन हिस्ट्री में पीस कब था, कभी नहीं। किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को पकड़ लो, रामायण में पीस नहीं था, महाभारत में पीस नहीं था, जो बाकी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें प्रॉफिट्स को उन्होंने क्रॉस पे लटका दिया। जी। पीस तो कभी था ही नहीं। आप नॉर्मल हिस्ट्री में उठा के देख लो, स्क्रिप्चर्स की बात ना करें। हाँ ना करें, नॉर्मल हिस्ट्री में देख लो, वो लड़ा उसने मारा, उसने मारा, जिसके पास पावर है उसने मारा है। यार ये रेस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और ये फिर बोल रही है कि वो आके हमको मार देंगे। मेरा तो टेक उल्टा है वाला, यार ऐसा नहीं है वो आपको मारेंगे, मेरे को तो लगता है भाई वो आ जाएंगे तो शायद भला हो जाए। एक और जो मैंने फिगर आउट किया अभी, ये मैं फ्रेश, बिकॉज बाकी तो मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैं बनाने वाला था, लेकिन मैं आपके यहाँ पहले बोल देता हूँ। जिस चीज ने मेरे को और यकीन दिला दिया कि ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है। मैं अगर आप वैसे पर्सनल व्यू मांगो, ये नेचुरल नहीं है, हो ना हो कुछ ट्रैवल है, कुछ है इसमें, तभी साइंटिस्ट पागल हो गए, ऐसे नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं। एक ये कि एक ना, आई डोंट नो आपने सुन रखा है, एक वाओ सिग्नल है, ठीक है, उसको बोला जाता है वाओ सिग्नल। शायद 1978 में, मैं डेट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं जी, जो ऑब्जर्वेटरीज हैं जो सब बनी हुई हैं अर्थ पे, यूएस पे काफ़ी जगहों पे, जो नज़र रखती हैं जी, और लिंक रखती हैं हमारे जो ऊपर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उनके साथ। उस एक ऑब्जर्वेटरी में एक सैटेलाइट ने एक सिग्नल रिसीव किया, ठीक है, अचानक एक नॉर्मल वो सिग्नल का ग्राफ चल रहा है ऐसे ऐसे, बोलते वो कुछ 12 या 20 सेकंड का सिग्नल था, ऊपर, मतलब कहीं से आउटर स्पेस से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, रेडियो वेव्स आई, जैसे कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो ऊपर होता है, कम होता है और नॉर्मल हो जाता है। वो बोलते हैं ना आज से पहले कभी ऐसा हुआ, ना 78 से आज तक ऐसा हुआ। तो जो बंदा इसको स्टडी कर रहा था, जब उसने फर्स्ट टाइम देखा तो उसने उस पेज पे लिख दिया वाओ, क्योंकि उसके फर्स्ट टाइम था। तो ये फेमस है वाओ सिग्नल के नाम से। बहुत सी थ्योरीज निकली, क्योंकि एक्सप्लेन आज तक नहीं कर पाए जी। माना यही गया दबे मुंह के, ये किसी रेस ने, किसी एक यूएफओ ने या किसी एलियंस ने कोई रैंडम सिग्नल भेजा हमें, जो हम शायद डिकोड नहीं कर पाए, जो क्या बोलने वाले हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। हाँ शायद उनको पता होगा, चलो या तो उन्होंने मस्ती की होगी, थोड़ा मजा लेते हैं, यू नेवर नो, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है,
वो सिग्नल आता है, अच्छा वो आया किधर, हमारे एक सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन है, एक डायरेक्शन है ऊपर, उस साइड से आया। तो मेरे दिमाग में मैं ना ये मैं चारों एंगल सोचता हूँ। मेरे को तुरंत आया, मेरा भाई एक सेकेंड, ये कहाँ से आया है? 3i एटलस जिसको नाम दिया है, ये आया कहाँ से है? जब मैंने उसका मुझे पता चला ये 3i एटलस सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की तरफ से ही अंदर आया है हमारे सोलर सिस्टम में। बोला भाई कहीं ये तो नहीं, ये लिंक्ड है कि यही लोग थे जिन्होंने आने से पहले एक सिग्नल भेजा हो और अभी वो पहुंचे। बिकॉज आप बोलोगे अरे ये तो 40 साल हो गए। सर टाइम तो आप अपने हिसाब से देखते हो ना। हमारे लिए एक दिन होता है पृथ्वी का रोटेशन, एक दिन, ठीक है। अगर हम जुपिटर पे पैदा हुए तो जुपिटर का तो एक दिन कई दिन हो जाते, तो हम शायद हमारी लाइफ अलग होती। राइट। अब वो जिधर से आ रहे हैं उनके लिए टाइम इज डिफरेंट। आपको लग रहा है 40 साल, हो सकता है उनके लिए वो बहुत कम दिन हो। यू नेवर नो, बिकॉज ये समझना जरूरी है। हम लोग टाइम को पृथ्वी से एक साल कब होता है जब एक चक्कर कटता है। अब ऐसे बहुत से प्लैनेट है जिनका एक चक्कर कटता है तब तक पृथ्वी के 10 चक्कर कट चुके होते हैं, तो उनका एक साल हमारे 10 साल हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि वो 10 साल अगर आप उधर होते आपकी एज 10, उधर आपकी एज 1 बोली जाएगी। या ऐसा भी नहीं है बोलेंगे टाइम स्लो चल रहा है। आपका टाइम आप कहां पे हो उससे रिलेटेड होता है। सीधी सी बात है, टाइम रिलेटिव है। बिल्कुल। तो अगर आप उसको सोचोगे ह्यूमन टर्म्स में कि 40 साल लग गए से, ये तो आप सोच रहे हो ना, उनके टाइमलाइन में हो सकता है ये जल्दी हुआ। वो आए हैं, आके दूर से देख के निकल जाएंगे। तो ये वाव सिग्नल एक चीज है। और दूसरा जो सिर्फ कल जिसके बारे में मालूम पड़ा है वो ये है कि जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एक फोटो रिलीज की है। उन्होंने क्लेम किया है ये फोटो नासा की वेबसाइट से उन्होंने हैक करके निकाली है। वो फोटो मैं आपको दूंगा, वो लगाना। वो फोटो है उसी की 3i एटलस की, बोलते हैं वो मार्स वाले सैटेलाइट ने ली है। उसमें साफ दिख रहा है एक लंबा स्पेसशिप है और उसके साथ में 6 और छोटे छोटे स्पेसशिप्स चल रहे हैं। ये भी है। इसका साइज सिमिलर हो सकता है उससे जो मून पे मिला है। मून पे मिला है, वो तो पता चल गया है कि वो साइज सिमिलर है। साथ में दो, बिकॉज ये मैं आपको पहले बोलना भूल गया जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो ये भी उसमें आया कि पहले कॉमेट अकेला दिख रहा था, बाद में 6 डॉट्स और 9 डॉट्स दिखने लगे। और तो उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स बोल रहे हैं हो सकता है साइंटिस्ट के उसकी कुछ डेब्रीज हो ये वो, लेकिन प्रोमिनेंट है वो डॉट्स। तो ऐसा लग रहा है एक मदरशिप चल रही है और साथ में 6-9 छोटे स्पेसशिप्स आ रहे हैं। और जो फोटो जापान ने रिलीज की कल, बहुत भाई तो दिखता है क्लियर कि वो जो डॉट्स हैं वो छोटे छोटे कुछ स्पेसशिप्स हैं और एक मदर स्पेसशिप है जो बड़ा है, जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक जो कल पता चला है वो ये है कि नासा ने इवान, एक चीज़ है उसको एक्टिवेट किया है। अब इवान क्या है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क। ये बेसिकली एक डिफेंस नेटवर्क है अर्थ का, जो नासा ने ऊपर डाल रखा है कि कल को कोई भी एस्टेरॉयड अगर आपकी तरफ आए तो उस पर स्पेशल नज़र रखी जाए, उसको ट्रैक किया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको काउंटर कर दिया जाए ताकि वो अर्थ को हार्म ना पहुंचाए। क्या ज़रूरत थी इनको उस नेटवर्क को एक्टिवेट करने की, जिसके लिए बोल रहे हैं कि ये तो अर्थ के पास भी नहीं आने वाला, ये तो दूर से निकल जाएगा। इस चीज़ का जवाब नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो छुपा रहा है, छुपाया जा रहा है आपसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे। नहीं तो ये इवान एक्टिवेट नहीं होता। डिफेंस सिस्टम आप कब एक्टिवेट करते हो? जब आपको थ्रेट महसूस होती है। नासा को किसी चीज़ की थ्रेट महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे भूत प्रेत बहुत छोटे लगने लगते हैं। छोटे हैं, ये अलग चीज़ है कुछ जी। बाकी अगर बात छुपाने पे आती है ना, तो देखो नासा या अमेरिका की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो छुपाई जाती हैं और हो सकता है ये चीज़ें जानबूझकर छुपाई जा रही ताकि लोगों के ध्यान इनके ऊपर जाए कि भाई ये चीज़ें क्यों छुपा रहे हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिकली एरिया 51 की। एरिया 51 इसके बारे में बहुत सी वीडियोज़ में बहुत लोग बात कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है और जो थोड़ा बहुत अभी याद आ रहा है वो ये है कि लोग ये मानते हैं कि एरिया 51 में कुछ एलियंस हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, या फिर लैब्स में एलियंस को रखा गया है जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, ऐसा कुछ है। आपके हिसाब से आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, तो क्या है? देखो यार, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो क्या एलियंस अर्थ पे आते जाते रहते हैं, मेरा जवाब है हाँ। क्या एलियंस ह्यूमन से टच में है? 100% है। अब ये ना परसेप्शन की बात है, ठीक है। अगर आप, जैसे मैं माइथोलॉजी नहीं राइट पढ़ता हूँ मैं, अगर आप अपने ग्रंथों से लिंक करो, ठीक है, हमारे उसमें हमारे टेक्स्ट बुक्स में चारों तरफ खुले शब्दों में लिखा है जी। सिर्फ राइट नज़र से देखना ज़रूरी है कि देवता अपने अपने लोकों से आए। हाँ, देवता जो अर्थ के नहीं है, वो कहाँ के हैं? वो अपने अलग लोक से हैं जी।
वो अर्थ पे आते हैं, यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। अभी हम उनको पूज रहे हैं। अब सीधी सी बात है, आप कोई आ रहा है आपकी मदद करके जा रहा है, आप उसको भगवान की नज़र से देख रहे हैं। हाँ, आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, राइट। सिमिलरली बहुत से उसमें लिखा है कि अंतरिक्ष में आपको दिखाई जा रही है लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्पेस में लड़ाई हो रही है। अब महाभारत देख लो, ये सब के अगर आप विजुअल देखते हो तो दिखाया है कि वो जमीन पे तो कम है, हवा में हो रही है। हवा में देवता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वो फाइट्स आपके सोलर सिस्टम में हो रही हैं। हनुमान जी के पास कैपेसिटी है कि वो किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में आराम से जंप करके चले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो यार अगर आप ध्यान से देखो और सुनो तो यार ये तो सारे वही फीचर्स हैं कि ये कोई वो लोग हैं जो अर्थ के नहीं है, वो इंसान नहीं है। ये कोई ऐसी स्पीसीज हैं जो सुपर इंटेलिजेंट हैं और टाइम बाय टाइम आके हमारी मदद कर देती हैं। तो हम लोगों ने प्रिसीव किया उनको बिकॉज हमारे शायद वो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो बहुत पहले से आते रहे हैं, हमारी मदद करते रहे हैं हमको ग्रो करने के लिए, बिकॉज हम लाइफ को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन आज नहीं, लेकिन अगर आपसे आज से 100-200 साल इंडियन सिविलाइजेशन देखो, बहुत अलग है। ठीक है, शांत स्वभाव के लोग, ठीक है, हर चीज को भगवान मानने वाले, नेचर को भगवान मानने वाले, हर चीज को रिस्पेक्ट देने वाले। जब आप जिसको भगवान मान लेते हो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आपका मानना है कि ये हर चीज ही क्रिएशन है जी, हर चीज ही उसका अंश है। ठीक है, और आप योग वाले लोग हो, आप मेडिटेट करके कहीं से कहीं कनेक्ट कर जाते हो, हायर डायमेंशन में चले जाते हो। आज बहुत सिद्ध योगी हैं, और पहले तो और भी ज्यादा थे, जो बैठे बैठे दुनिया भर का, विश्व क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड भर की नॉलेज उनके पास आ जाती है, बिकॉज वो अपने आप को चैनलाइज कर रहे हैं। तो उन देवताओं ने आके, उन एलियंस ने आके हमारे साथ ऐसी ऐसी साइंस शेयर की जी उस युग में, पहले एक टाइम पे। हम अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, दूसरे के बहकावे में आके, या जो भी है, बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया कि सब खराब हो गया। अब वापस ऐसे हम शिफ्ट कर रहे हैं उस पर, ये अच्छी बात है। हो सकता है कि उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये अब आने लगे और टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, बिकॉज समहाउ लोग बोलते हैं कि यार हमेशा आपको एलियंस वहीं दिखते हैं, अमेरिका में ही दिखे हैं, हाँ। उन्हीं के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है, वहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहां के लोगों का इंटरेस्ट लेवल अलग है। हमारे यहाँ बॉदर्ड नहीं है, कुछ दिख जाता है, हो जाता है, मान लेते हैं, हाँ हो गया, हाँ चला गया, हाँ कुछ तो देखा मैंने। मुझे कैसे पता चला, आप यकीन मानो, मैं अभी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, ये बोल के कि सर हमने एलियंस देखे हैं इंडिया में, हमने यूएफओस देखी हैं इंडिया में। एक की कहानी तो इतनी शॉकिंग थी, राजस्थान को लेकर जी। वो बोल रही है मैं टेरेस पे अपनी फैमिली के साथ सो रही थी, हाँ, ठीक है, मेरी आंखें बंद है, सो रही हूँ मैं, रात के कुछ 12-12:30 बजे होंगे, राजस्थान में 12 आधी रात हो जाती होती है। मेरी अचानक से आंख खुली है और मैं देख रही हूँ छत के ऊपर, मेरे जस्ट ऊपर, मेरे छत से 3 गुना बड़ा कोई चीज़ है जिसमें लाइटें ऐसे ऐसी जा रही हैं और आवाज़ जीरो। मैं हैरान हो गई, मैंने पहले मल के मैं नींद में हूँ क्या, बोलती मैंने पलट के मम्मी को देखा, मम्मी भी देख रही है उसको, और बोलते 3-4 सेकंड में गायब। अब इससे मम्मी से पूछा, मम्मी बोली मैंने भी देखा। हेलुसिनेशन एक को हो सकता है, 2 लोगों को साथ में सेम चीज, हेलुसिनेशन नहीं बोलते उसको। तो अब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे मैं ये आइडिया लगा रहा हूं कि यार ऐसा नहीं है कि वहीं हो रहा है, हमारे यहाँ हुआ, लेकिन उसको, बिकॉज हम ना ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, मैंने उनको पूछा आप आओगे वीडियो पे बताने, बोलते नहीं मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने बात कभी किसी से शेयर नहीं की। आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपके मैंने वीडियोस देखे, आप इस बारे में बात करते हो और आप मानते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आपके साथ शेयर करना है। तो मेरे को पता चला भाई सोच का फर्क है, वहां लोग एक्साइटेड हैं, बताना चाहते हैं, यहाँ हमारे में होता है अरे छोड़ना यार, हाँ होगा कुछ, बिकॉज हम देखो हमारा डीएनए अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है जी। शायद हमारे डीएनए में ये ऑलरेडी फीडेड है, हमारे पूर्वज जो थे वो जानते हैं इस बात को कि हाँ यार आए थे, नॉट अ बिग डील। तो इसलिए हमारा रिएक्शन ऐसे होता है, हाँ अच्छा था, मैंने देखा, भूल गए। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि आपकी मेक क्या है। अब जो आदमी 50 बार भूत, 100 बार भूत देख चुका है, वो एक मिनट उसके बाद बोलेगा हाँ मुझे पता है उधर है, हाँ होता है कुछ, हाँ उधर है कुछ, मुझे पता है। जो पहली बार देखेगा वो बोलेगा भाई। तो मेरे को लगता है यही डिफरेंस है हमारे यहाँ और वहाँ पे। नहीं तो बहुत सी ऐसी इंडिया में, अब देखो कुछ 2 साल पुरानी न्यूज़ है, असम में शायद एयरपोर्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पाया गया था, हाँ वो न्यूज़ है, आप इसका वीडियो यूज़ कर लेना, और सब चैनल्स ने दिखाया था। वो आई थिंक 1-2 घंटा था शायद वो ऊपर, वो एक जगह पे रुकी हुई है चीज़, हेलीकॉप्टर नहीं है, ड्रोन नहीं है, एयरपोर्ट के ऊपर, और आर्मी बेस बाजू में था। तो जब इन्होंने अपने राफेल रेडी किए चेक करने के लिए, उसके बाद वो गायब हो गए और ट्रेस ही नहीं मिला, और वो चीज़ इनके रडार्स में भी नहीं आ रही थी। सोचो कोई ऐसी चीज़ जो आपको आंखों से दिख रही है, हमारे रडार्स नहीं पकड़ पा रहे।
तो अगेन आई एम सेइंग कि ये जरूरी नहीं है, ये सोच है कि हमको नहीं मालूम पड़ता। हम अब अगर ये यूएस होता ना, ये न्यूज ने आग लगा देनी, आग लगा दी कि एयरपोर्ट के ऊपर था, अभी तक उस पर कुछ ना कुछ बन रहा होता। हमारे यहाँ एक वीडियो यूट्यूबर ने नहीं बनाया, शायद किसी ने एक आधे ने बनाया हो, न्यूज चैनल्स ने दिखाया, अगले दिन की न्यूज चेंज कि हाँ कुछ था जो अब आर्मी ने बोला है कि कोई थ्रेट नहीं है। तो ये डिफरेंस है जी। इसके अलावा वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, बट एक और जो चीज़ आती है जिससे मैं रिलेट करता हूँ, जैसे आपने बताया कि असम में कुछ दिखा है ऐसा, और ऐसे ना सिमिलर काफ़ी सारे केसेस आते हैं टाइम ट्रैवल के, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई पैसेंजर था, एयरपोर्ट पर उतरा, उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट में कंट्री कोई दूसरी थी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बाद उसको रूम में बंद कर दिया, वो गायब हो गया, पता नहीं लगा। आई नो ऐसे 2 से 3 केसेस सुने मैंने ज्यादा है। एक ने तो यहाँ तक आके बोल दिया था, लेकिन ये बहुत डिबंक हो चुके हैं। ठीक है, अभी एक आया था, उसने बोला था मैं आया हूँ 3050 2025 चल रहा है ना, वो 3050 से आया हूँ। तो वो इंटरनेट पे आके उसने बोलना शुरू कर दिया ऐसे होने वाला है, कैटास्ट्रॉफी आने वाली है, मैंने भी देखा था। अब वो फंसा किधर, उसने बोल दिया था कि बिटकॉइन और इथरम, शायद जो दूसरा फेमस क्रिप्टो करेंसी है, उसने बोला था बिटकॉइन रह जाएगी, इथरम जो है ये बहुत आगे जाने वाली है, आप ये ले। उसने जो टाइमलाइन दिया था उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिटकॉइन ने फाड़ दिया, वो रह गया। तो लोगों ने बाद में बोला लगता है कि इसने बहुत सारे इथरम ले रखे थे। आई होप मैं इथरम सही बोल रहा हूँ, वो भी जो भी होती है उसकी, हाँ उसने ले रखे होंगे, उसने सोचा होगा ऐसी न्यूज बोल देता हूँ, रेट चढ़ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसा हुआ नहीं। तो इन चीजों को इनको कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, टाइम ट्रैवल को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कोई भी अपने एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए फेमस होने के लिए, लोग वीडियोस के लिए फेमस हो जाते हैं ना। तरह तरह के विचित्र प्राणी है यार, ह्यूमन रेस, हम सब एक जैसे थोड़ी हैं जी। लोग किस लेवल तक नहीं जाते फेम के लिए यार। तो वो है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैं फ्यूचर से आया हूं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया जो बता पाए कि हाँ। अब वो पासवर्ड वाला चीज है यार, मैं आपको कितने पासवर्ड, आज के टाइम पे तो एआई आपको बना देगा, एक ऐसा देश नाम दे देगा आपको वो, जिसका पासवर्ड भी आपको डिजाइन करके दे देगा। करेक्ट। सो ये वही है, ये वही भूतों की कहानी है जो किसी और ने देखी है, और इनमें भी वही हुआ है कि वो बाद में गायब हो गया। बाद में गायब हो, तो किससे कांटेक्ट करोगे आप, एग्जैक्टली। तो इन चीजों को मैं कहानियों की तरह ही लेता हूँ जी। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे बोलता है मैंने देखा है, तो मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट आता है। हाँ भाई, अभी 3i सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया की ऑब्जर्वेटरीज उसको फॉलो कर रही हैं, जितने भी सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे हैं सब डिफेंस मैकेनिज्म अर्थ का एक्टिवेट हो चुका है भाई। तो किसी ना किसी को डर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ आ जाए। सो ये इंटरेस्ट लाता है मेरे। करेक्ट, कुछ बड़ा होने वाला है कुछ नवंबर में। हाँ, जो क्लेम किया जा रहा है कि नवंबर में बड़ा होने वाला है, मेरी पर्सनल राय मानो तो नहीं यार, आई डोंट थिंक उनके पास इतना टाइम है। ये नेचुरल नहीं है मेरे हिसाब से। ये कोई तो कोई स्पीसीज है जो गुजर रही है, अब रास्ते में हम आ गए हैं। ऐसा होता है ना, गाड़ी लेके निकले हो, रास्ते में बुआ का घर आ जाता है, ये वो हिसाब है जी। तो वो देखिए शायद उनके अभी जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो आराम से देख रहे होंगे हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हंसते होंगे वो बैठ के। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि कोई हमें सच में देख रहा हो, हमारे एक्शंस को और उन सबको? नहीं हो सकता, हमें कंट्रोल कर रहा हो ऐसे? कंट्रोल या स्टिमुलेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि आप एक स्टिमुलेशन में जी रहे हो। स्टिमुलेशन में किसी गेम में नहीं हूं मैं, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर आप इसको एक गेम की तरह देखो तो हाँ यार, बिकॉज तो आप उसको गेम की तरह देख सकते हो, पर वो गेम है नहीं। अब उसकी थ्योरी ये है, ये बहुत बहुत डीप है, ठीक है, बहुत डीप है ये। आई डोंट नो इतनी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कन्वे करने की। तो जो थ्योरी है ये बोलती है कि यूनिवर्स जो है ना, एक तो एक नहीं है जी। यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स है, ये थ्योरी है, ठीक है। और ये बहुत हद तक सही लगती है मेरे को। तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल से बना है जी। छोटे छोटे सेल मिलके एक शरीर बनाते हैं, राइट। बड़ा सिंपल सा फंडा है ये, हम रियलाइज नहीं करते, हमको लग रहा है ये एक है, ये एक नहीं है। ये छोटे छोटे पुर्जे हैं बिलियंस जो जुड़ के अपने अपना काम कर रहे हैं और वो अपने आप में जी रहे हैं। आप उनको जिंदा नहीं रखे हो सर, वो आपको जिंदा रखे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो और अगर जैसे बोलते हैं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को जिंदा रखती है, यही बोला जाता है। अगर यही केस है तो जैसे ही मैं अपना एक सेल निकालता हूं वो तुरंत मर जाना चाहिए जी। लेकिन आज एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लोगों ने सेल निकाल के अंडर वो प्रॉपर कंडीशंस उनको जिंदा रखा है। तो वो कैसे जिंदा है? मेरी आत्मा तो मेरे शरीर में है। तो डेफिनेटली
उसका एक अलग इकोसिस्टम है। अगर मैं आत्मा की टर्म में बात करूं तो उसकी एक अलग आत्मा है जो उसको गवर्न कर रही है। तो ऐसा तो पता नहीं कितनी आत्मा है हमारी, छोटी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस है। वही। अब मैं आपको इसको लिंक करता हूं। अब एक सेल बनता कैसे है? सेल में होता है न्यूक्लियस, जी, बाजू में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनता है? सन सेंटर में, बाजू में प्लैनेट्स, जी, ठीक है। ढेर सारे सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं एक गैलेक्सी। एक गैलेक्सी। ढेर सारे सेल मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ढेर सारी गैलेक्सियां मिलके बनाती हैं एक यूनिवर्स, जी। ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक बॉडी। तो जो अंदर है वो बाहर है, हाँ, सिर्फ नजरिए का फर्क है। तो ये थ्योरी बोलती है कि आप जिस यूनिवर्स को देख रहे हो ना, आप जिसको भगवान बोल रहे हो ना, वो आपके बाहर नहीं है, आप उसके अंदर हो। आप उसके विशाल, क्योंकि वो इतना हायर लेवल पे है, वो बीइंग इतने हायर लेवल पे है कि आप उसका एक तुच्छ सा हिस्सा हो। तो आप भगवान के अंदर हो। हाँ, वैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल हो ट्रिलियंस ऑफ सेल के। तो इनकी जो लेट से अगर इनमें आत्माएं हैं, आप उनके भगवान। आप उनके भगवान कैसे हो? ये ठीक कैसे रहती हैं? आपके लाइफस्टाइल से, राइट, आपकी सोच से। आप अच्छा सोचते हो, हैप्पी रहते हो, ये आपका सिस्टम अच्छा रहता है। आप दारू पीते हो, आप खराब कर रहे हो। अल्टीमेटली हम क्या ऊपर वाले से मांगते हैं कि सब अच्छा हो, अच्छी लाइफ जिए हम। तो फर्क इतना है कि हम अभी इस लेवल पे पहुंचे हैं जी। कि अब एक ह्यूमन है, हमारे पास इतना है। सोचो ऊपर वाले का क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्योंकि बोले जाते हैं कितनी गैलेक्सी, कितने सोलर सिस्टम है, एक के आगे बोलते हैं 32 जीरो लगाओ। इतने सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। और बोलते हैं गैलेक्सी कितनी हैं? बोलते हैं एक के आगे 32 जीरो लगाओ। इतनी गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बना रही है। और आजकल तो मल्टीवर्स का बात है कि एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत वर्स है। अब यहां देखो, एक यूनिवर्स आपका जी, एक मेरा, एक इनका। मल्टीवर्स तो यहां भी चल रहा है। तो अल्टीमेटली जो बाहर है वो तो आपने जो बात की वही है कि ये थ्योरी ये बोलती है कि स्टिमुलेशन नहीं है, लेकिन आप अंदर हो किसी चीज के जी। लोग ये नहीं, लोग सोच रहे हैं हम किसी गेम के अंदर है। आप गेम के अंदर नहीं हो, आप किसी सुपीरियर बीइंग के अंदर हो जी। और आप भी एक बीइंग हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो किसको? अपने इसके। आपकी आत्मा की क्या जर्नी है? यही जर्नी है कि आपको ये शरीर से बेटर हायर डायमेंशंस में जाना है। क्योंकि हमारी आज जितनी नॉलेज है इस शरीर के साथ, जिसके आप एक रत्ती भर हिस्सा भी नहीं हो, क्या नॉलेज होगी उस बीइंग की? करेक्ट। ये ह्यूमन रेस अभी तक वहां पहुंची नहीं है। हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं है कि हम सोच भी पाए। बट ये जो आपने थ्योरी का जिक्र किया स्टिमुलेशन का, वो मैं इस पे ज्यादा विश्वास है जी, बिकॉज बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये चीज़ सुनने के बाद ना मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। क्योंकि मेरे को यही लगता था कि मैंने मदद, मुझे अच्छा लगता है कि लोग सोच तो रहे हैं इस बारे में। हाँ जी। बाकी वैभव भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी बातें करनी आपसे, लेकिन आज थोड़ा समय की कमी है। बिल्कुल यार, और आई थिंक अच्छी खासी बातें हम कर भी चुके हैं। हाँ, हमने काफी सारे टॉपिक्स को ना थोड़ा थोड़ा छेड़ा है। मैं चाहता हूँ कि लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं कि हम किस बारे में बात करें, ताकि अगला हमारा जो भी पॉडकास्ट है उसमें हम डिटेल में पूरी बात करें। 100% भाई, दोबारा से मिलते हैं एक 100% यार, 100% मजा आया जी भाई, मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, द यंग पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, खासकर उन दोस्तों के साथ जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। और प्लीज़ आप अपना जो भी फीडबैक है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो जरूर शेयर कीजिएगा। वैभव भाई की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप प्लीज़ आकर इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करना तो आप बिल्कुल यार, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, हॉन्टेड हो या सुपर नेचुरल हो जी, तो मैं आपके साथ लाइव जाने को तैयार हूँ। वो वीडियो हम पोस्ट करेंगे, फेमस करेंगे जी भाई। श्योर भाई, लोग डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आपका इंस्टाग्राम के ऊपर भी आईडी है माई सिटी हॉन्टेड के नाम से, उस पर भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी करें। अच्छा, आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है तो मैं यही बनाता हूँ, तो ये आपके लिए आइडियल प्लेस है जी। बाकी भाई दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।